तो नमस्कार साथियों। आप यदि गार्जियन हैं, आप यदि पेरेंट्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक किसी पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उसके बच्चे क्लास 6 में नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम पास करके जाए और 6 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करे। तो दोस्तों, इसके लिए पहले सबसे पहले आपको फॉर्म भरनी होती है और सबसे पहले इसका समझना होता है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या है। तो इन सारी बातों को आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है, क्या बदलाव सिलेबस में हुआ है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो ए टू जेड चीज़ के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्म आखिर कौन कौन भर सकते हैं, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि योग्यता का क्या क्या होना चाहिए। तो इसकी योग्यता की बात कीजिए तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोगों को पेरेंट्स ये पता होना चाहिए कि जो आपके जो भी है बच्चे हो, भाई बहन कोई भी हो, तो उस कैंडिडेट्स का जिसका आप फॉर्म भरना चाहते हो उसका जन्म तिथि है वो 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 के बीच का होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स जिसका आप नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उसका डीओबी जन्म तिथि जो है वो 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 के बीच में होना चाहिए। पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा तो मेहनत बेकार है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जिस जिला से हैं उसी जिला में जो नवोदय विद्यालय है उसी के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरे नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप सीतामढ़ी से हैं, तो आप जेएन भी सीतामढ़ी के लिए ही भर सकते हैं। अगर मान के चलिए आप जो भी दूसरे स्टेट से हैं, मतलब जिस भी आप स्टेट में हैं, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला चीज़ है क्लास फिफ्थ में वो जो क्लास फिफ्थ है वो पास होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी इस वक्त वो बच्चा क्लास सिक्स फिफ्थ में पढ़ते होना चाहिए। जैसे सुन लीजिए, तो आपके जो बच्चे हैं वो सेम क्लास फिफ्थ है, क्लास फिफ्थ में अभी पढ़ते होना चाहिए, यानी कि ये वर्तमान सेशन में उसका पढ़ाई होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा 2025 में, तो क्लास सिक्स में वो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन को ध्यान रखिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय में क्लास सिक्स से इसकी पढ़ाई की शुरुआत होती है। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया इसका। और नेक्स्ट है जो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्लास फिफ्थ में पहले पढ़ा था और फिर से दोबारा वो पढ़ाई कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर मान के चलिए आपके बच्चा अगर इससे पहले नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर चुका है, तो आप दोबारा फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको रिपीट करने के यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो रिपीट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रिपीट नॉट अलाउड। अगर आप एक बार फॉर्म भर चुके हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे परमिट नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि डीओ भी ये होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और क्लास फिफ्थ में अभी पढ़ते होना चाहिए, और जैसे नेक्स्ट सेशन आ जाएगा उसमें वो पास होना चाहिए, और वो दूसरी बार उसको मौका नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। इसीलिए तैयारी बहुत अच्छे से करना है। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वह हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट का यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगा, यानी कि फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट का फोटो, उसका पेरेंट्स का सिग्नेचर, और फिर यहाँ पे कैंडिडेट जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट आधार कार्ड, ये तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड होना चाहिए दोनों साइड। और नेक्स्ट आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आवास या निवास जो भी आप कहते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब सब लेटेस्ट बनवा लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, या फिर आप आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनवा के रख लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो फिर से देख लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका सबसे पहले फोटो है, फिर आपका पेरेंट्स सिग्नेचर, उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर, उसके बाद है आधार कार्ड, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पे है आवास प्रमाण पत्र। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही चाहिए। अब हम लोग चलिए सिलेबस समझते हैं, पैटर्न समझते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि सिलेबस, इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो देखिए इसमें पहले से बदलाव हो गया है।
तो सबसे पहले आपको समझना है जो अधिक आप मैक्सिमम वेटेज रखता है वो है आपका रीजनिंग, यानी कि मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी जिसका इसमें कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन। देखिए बहुत बड़ी मार्क्स है यहाँ पे, ये 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन सही के लिए आपको दिए जाएंगे 1.25 मार्क्स, यानी कि ये 50 नंबर के पूछे जाते हैं और 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 1.25 मार्क्स का, यानी कि 50 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हुआ है अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि गणित से आपको जांच होगी, आपका मैथ चेक किया जाएगा कि मैथ कैसा है। तो मैथ से आपको कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम वेटेज है 1.25 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर आपको 25 नंबर का जो है मैथ्स भी आपसे पूछा जाएगा अर्थमेटिक टेस्ट। इसके लिए आपको 30 मिनट्स है। और नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, आपके जो भी जिस भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से कोई भी, देखिए हिंदी इंग्लिश तो है ही है और उसके अलावा भी आपको दूसरा लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और नवोदय विद्यालय उसको अलाउ कर रही है, तो उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको सिलेक्शन करना होगा। उसे गद्यांश पूछा जाता है, गद्यांश यानी कि पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उससे आपको आंसर करना होता है। तो दोस्तों लैंग्वेज से आपका पूछा जाता है 20 क्वेश्चन और ये भी होता है 1.25 मार्क्स, यानी कि 25 नंबर का। आपके जो भी लैंग्वेज का आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी से अप्लाई कीजिएगा तो हिंदी से रहेगा, अगर इंग्लिश के अप्लाई कीजिएगा तो इंग्लिश से आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आपको 25 मार्क्स होंगे। यानी कि कुल मिला के बात कीजिएगा तो आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा अगर सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो। अब कुल मिलाकर टाइम की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो टाइम बांटे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपको 60 मिनट में ही करना है, आपको सारे पेपर एक साथ दिया जाता है, ओएमआर शीट बोला क्वेश्चन होते हैं, आपको ओएमआर पे आंसर भरना होता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो और अगर दोस्तों आपने अगर गाइड अभी तक नहीं खरीदा है तो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड होता है, गाइड गाइड खरीद लीजिएगा और तैयारी बेहतर कर लीजिएगा। तो आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट्स रह गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।